हेलो बच्चों, तो आज से हम लोग सीबीएसई का फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। पहले 11 का शुरू से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो उसमें फर्स्ट लेसन है यूनिट मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये यूनिट मेजरमेंट की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखो क्या क्या पढ़ेंगे, पहले इसकी चर्चा करेंगे। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, ठीक है। इससे फिजिकल क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट क्या है, आप ऐसे बोल सकते हो कि ऐसी क्वांटिटीज जिसका किसी फिजिकल इंसिडेंट से रिलेशन है। जैसे हम बोले सपोज के लेंथ, ठीक है ना, ये एक हाथी है, एक हाथी है। अब ये दोनों के बीच का कुछ इसको कैसे शो करेंगे, इसको क्या बोले भाई, दोनों की पोजीशन है ना, तो इसको लेंथ नाम देंगे हम लोग। तो अब देखो ये जो भी लेंथ है ये फिजिकल इंसिडेंट से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ठीक है ना। तो बोल सकते हैं कि ऐसा क्वांटिटीज जो किसी फिजिकल इंसिडेंट से रिलेटेड है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिजिकल क्वांटिटी। इसमें क्या आएगा, जैसे पहले आपका लेंथ आ जाएगा। अब जैसे ये डस्टर है, इसका मास कुछ होगा ना। अब ये भी फिजिकल फीलिंग ही हो रहा है ना। तो आपका मास हो गया, स्पीड हो गया, फोर्स, डेंसिटी, मोमेंटम वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये रहा आपका फिजिकल क्वांटिटी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये आपका एक रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड के लेंथ के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब इस रॉड के लेंथ के बारे में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। अब जैसे ये पेन है इसको यहां से 1 2 3 ये 4। अब ये देख रहे हैं कि जो रॉड का लेंथ है इस पेन के लेंथ का कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, ठीक है ना। जो रॉड का लेंथ है इस पेन के लेंथ का कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ठीक है। अब यहां पे आप देख रहे हैं, जैसे हम बोले कि इसका लेंथ इस पेन के लेंथ का 4 टाइम्स है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो पेन का लेंथ है इसको एक स्टैंडर्ड मान रहे हैं, ठीक है ना। एक स्टैंडर्ड मान ले रहे हैं और ये बोल रहे हैं अब जो पेन का जो भी लेंथ है इसको हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया। अब बोला कि इस रॉड का जो लेंथ है इस पेन का 4 टाइम्स है, या इसके लेंथ में ये 4 टाइम्स ऐड हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इसका जो पेन का लेंथ है, पेन के लेंथ को क्या मान लें, स्टैंडर्ड मान, ठीक है। तो ये मेजरमेंट का ही कॉन्सेप्ट है। अब इसी टाइप से आप जैसे बोल सकते हो, अब जैसे मीटर आता है। मीटर क्या है, एक निश्चित डिस्टेंस होता है, फिक्स डिस्टेंस है। अब कोई चीज बोलेंगे 10 मीटर, तो जो एक निश्चित डिस्टेंस है मीटर, तो वो उस डिस्टेंस में कितनी बार इंक्लूड है, 10 टाइम 10 टाइम इंक्लूड, ठीक है ना। तो वहां पे मीटर क्या है, एक तरह से स्टैंडर्ड, ठीक है। तो मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है। अब जैसे हम बोले कि इसका मास, ठीक है, हम मास की चर्चा करते हैं। इसका जो मास है, इसके मास का, इसका जो भी मास है 5 टाइम्स है। तो इसके मास को हमने क्या मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया। और डंडे का मास इसके मास का 5 टाइम्स है, ठीक है। मतलब इसका ऐसा 5 रखेंगे, 5 रखेंगे तब इसका मास कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मेजरमेंट का यही कॉन्सेप्ट होता है कि इसमें किसी भी एक चीज को स्टैंडर्ड मान लेंगे। अब ये देखेंगे कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज है, उस फिजिकल क्वांटिटीज के मेजर में ये जो स्टैंडर्ड माने हैं ये कितनी बार इंक्लूड हुआ है, कितनी बार शामिल हुआ है, ठीक है। यही चीज आपका क्या कहलाएगा, मेजरमेंट, ठीक। अच्छा, अब हम लोग मेजरमेंट के बाद हम लोग यूनिट्स की चर्चा करें, ठीक है ना। अच्छा, तो यूनिट्स और क्वांटिटी दोनों को एक साथ लिखिए, ठीक है ना। अब आप ये बोल सकते हैं
जो यूनिट्स होता है, यूनिट हो चाहे क्वांटिटीज, ये दो टाइप का। एक होगा फंडा, अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो मेजरमेंट में मैंने बताया कि एक स्टैंडर्ड मानते हैं, जैसे इसका लेंथ में, इसका लेंथ कितने, इसके लेंथ को स्टैंडर्ड मान लिया, इसके लेंथ को स्टैंडर्ड मान लिया, तो अब बोला कि इस रॉड का लेंथ इस पेन के लेंथ का 4 टाइम्स ऐसे है, तो इस पेन का लेंथ क्या था, स्टैंडर्ड, ठीक है ना। इस स्टैंडर्ड से ही अगला कॉन्सेप्ट मिलेगा, ध्यान रखिए। तो यूनिट की जो हम बात कर रहे हैं, तो यूनिट को हम दो प्रकार का बोल सकते हैं, दो टाइप का बोल सकते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट, एक डिराइव्ड यूनिट होता है। जैसे यूनिट को दो टाइप का बोलेंगे, एक फंडामेंटल यूनिट और एक डिराइव्ड यूनिट, ऐसे ही जो क्वांटिटीज होती है ये भी दो टाइप का बोलेंगे, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, अब देखो, जैसे हमने इसके लेंथ की चर्चा की कि जो इस रॉड का लेंथ है, इस पेन के लेंथ का कितने टाइम्स आया था, सपोज 4 टाइम्स आया है, तो पेन का जो लेंथ था, इसके लेंथ को हमने क्या मान लिया था, स्टैंडर्ड मान लिया था, एक स्टैंडर्ड मान लिया था, ठीक है ना। तो अब ये जो लेंथ है आपका, ये लेंथ किस यूनिट में आएगा, जो लेंथ का यूनिट होगा वो लेंथ का यूनिट क्या कहलाएगा, फंडामेंटल यूनिट कहलाएगा। मतलब आप बोल सकते हो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसके मेजरमेंट के लिए अगर किसी एक निश्चित चीज को हम स्टैंडर्ड मानेंगे, तो स्टैंडर्ड मान के जो उसको मेजर करेंगे, तो उसके यूनिट को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट में क्या आता है, जैसे केजी। अब ये केजी एक्चुअल में कहां से आया है, अब एक लैब में वैज्ञानिक लोगों ने एक कोई स्फीयरिकल शेप है, ठीक है ना। अब वो जो भी स्फीयर है, उसका जो भी मास आया है, उसका कुछ मास होगा, उस मास का नाम दे दिया गया, क्या है ये, 1 kg। अब उसका जो भी मास है, उसी के मास का पूरे आपके कंट्री में, होल कंट्री में, उसका जो दुकानदार लोग मटकरा बनाते हैं, तो जब आप कोई बोलेगा भाई 5 kg ये सामान दो, तो जो रखा है वहां पर लैब में, उसी का 5 टाइम आपको मिलेगा। जैसे हम बोले यहां से ए से बी के जगह, जैसे हम बोले 1 + A 1 + B, ठीक है ना। तो ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है 10 मीटर है। तो ये मीटर कहां से आया है, इसका भी हिस्ट्री है कि कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उससे रेज निकलती है, तो जो रेज निकलती है तो जितने डिस्टेंस में ये रहती है, उस एक निश्चित डिस्टेंस का नाम रख दिया गया क्या, मीटर। वही चीज है कि जैसे हमने इस ये जो पेन था, पेन के लेंथ को क्या मान लिया, स्टैंडर्ड मान लिया। अब बोला कि इसमें ये 5 टाइम्स है, जैसे यहाँ पेन के लेंथ से मेजर कर रहे हैं, उसी प्रकार जैसे जो मीटर क्या होता है, एक फिक्स डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का नाम क्या रखा गया, मीटर। अब जो भी फिक्स है लैब में बना हुआ है, उस डिस्टेंस का ए से बी के बीच डिस्टेंस कितना है, 10 टाइम्स है, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो स्टैंडर्ड क्या है, एक मीटर, एक एज्यूम किया गया है। तो इसी प्रकार से आपका सेकंड जो होता है, तो हम बताना ये चाह रहे हैं, जो फंडामेंटल यूनिट होता है, क्या होता है, इसमें कुछ न कुछ एक स्टैंडर्ड माना चाहिए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल पर मैंने आपको दिया था कि इसमें इसके लेंथ में पेन के लेंथ को स्टैंडर्ड मान लिया, ऐसे बोला कि 4 टाइम्स है, यहाँ पे स्टैंडर्ड माना गया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, फंडामेंटल यूनिट। तो आप कर सकते हो फंडामेंटल यूनिट में, जब किसी चीज के मेजरमेंट के लिए अगर कोई एक फंडामेंटल, एक स्टैंडर्ड माना गया है, तब ऐसे यूनिट को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट। और ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब किसमें स्टैंडर्ड माना गया है, मास को नापने के लिए किलोग्राम होता है, मास है ना, तो मास क्या है आपका, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ऐसे लेंथ भी क्या है, लेंथ में भी जो मीटर आता है, ये क्या है, मीटर, एक स्टैंडर्ड माना गया है। तो लेंथ भी क्या है,
फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ऐसे टाइम भी होता है, ऐसे 6-7 होते हैं। तो 6-7 टाइप का आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज भी होता है। अब उनकी जो यूनिट आएगा तो वही 7 फंडामेंटल यूनिट है। बस बच्चों दिमाग में रखें कि फंडामेंटल यूनिट या क्वांटिटीज क्या होगा, जहां पे एक कोई स्टैंडर्ड माना जाएगा, अब फिर उसी स्टैंडर्ड से फिजिकल क्वांटिटीज जो भी मेजर करना उसका कंपैरिजन करेंगे। तो जहां पे एक स्टैंडर्ड मान के उसका कंपैरिजन करके आप देखेंगे उस स्टैंडर्ड का कितने टाइम्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट, और ऐसी क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, अब ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, डिराइव्ड यूनिट। इसके नाम से ही क्लियर है, जहां पे किसी फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव किया जाता है। सपोज दैट जैसे आपका देखो फिजिकल क्वांटिटी में तमाम मैंने एग्जांपल दिया है, तो लेंथ और मास इसमें चला गया। अब जैसे स्पीड की बात है, अब किसी भी चीज का अगर स्पीड मेजर करना हो तो स्पीड को हम स्टैंडर्ड नहीं मानते, इसके लिए क्या करते हैं, फार्मूला डेरिवेट करते हैं। कैसे, जैसे स्पीड निकालना है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब स्पीड का यूनिट निकालने के लिए हम लोग इसका फार्मूला लिख के सबका अलग अलग यूनिट लिख के डेरिवेट करते हैं। अब जैसे डिस्टेंस का क्या हो गया यूनिट मीटर और टाइम का सेकेंड, तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि स्पीड का जो यूनिट है ये इसके फार्मूले से डिराइव करके निकाला गया मीटर पर सेकेंड। तो इसके यूनिट को बोलेंगे डेरिवेट यूनिट, और ऐसे क्वांटिटीज को बोलेंगे डेरिवेट क्वांटिटी। ऐसे अब देखो जैसे स्पीड हो गया आपका, फोर्स हो गया, फोर्स का भी अगर यूनिट निकालना है, फोर्स F, आप लोग 9 में पढ़े होंगे, F इक्वल टू M इंटू A। M क्या होता है, मास। तो अब मास का यूनिट क्या हो गया, kg, और एक्सेलरेशन क्या हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, अब तो फोर्स का जो भी यूनिट है इसको डेरिवेट किया गया है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस कॉल्ड न्यूटन। यही क्या कहलाता है, इसी को शॉर्टकट में न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, अब फोर्स के भी यूनिट को डेरिवेट किया जा रहा है ना, तो इसके यूनिट क्या बोलेंगे, डिराइव यूनिट। ठीक, और फोर्स कैसी क्वांटिटी है, डिराइव क्वांटिटी। ओके, अच्छा, इसी प्रकार फोर्स है, जैसे डेंसिटी हुआ। अब डेंसिटी को मेजर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड तो माना नहीं जाता, जैसे लेंथ के लिए माने थे। तो अब डेंसिटी का अगर निकालना है, अब जैसे ये डेंसिटी आपका, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब डेंसिटी का यूनिट निकालना है तो मास का यूनिट केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो इसको भी डेरिवेट कर रहे हैं, तो इसके यूनिट को डिराइव यूनिट बोलेंगे। डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, डेरिवेट करेंगे। ओके, तो ये रहा आपके यूनिट्स का। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो इतना ठीक, ओके। अब हम लोग आगे करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स के क्या क्या सिस्टम है, तो उसमें सबसे पहले एक आता है एमकेएस, नाम से ही क्लियर है। अब देखो टोटल मिला के वैसे 3 होता है, एमकेएस होता है, सीजीएस होता है, एफपीएस होता है। ठीक है, तो एम से क्या होता है आपका मीटर, मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें डिस्टेंस को किस में मेजर करें, मीटर में, मास को किस में मेजर करें, किलोग्राम, टाइम को किस में मेजर करें, सेकंड में। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, एमकेएस सिस्टम। दूसरा है आपका सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में क्या है, जिसमें डिस्टेंस को किस में मेजर करें, सेंटीमीटर में, मास को किस में मेजर करें, ग्राम में, और टाइम को किस में मेजर करें, सेकंड। ठीक, ऐसे तीसरा है, ये कम यूज होता है, ठीक है ना, लेकिन अब ये गांव साइड में ज्यादा चलता है, एफपीएस। एफ, इसमें डिस्टेंस को किस में मेजर करेंगे, फुट में, और मास को किस में करेंगे, पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। ध्यान
ये हो गया आपका सिस्टम ऑफ यूनिट। एक होता है एसआई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो लगभग वही अंकेश वाला ही एसआई निकला, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे, तो मेन ये ध्यान रखिएगा, मेन फंडामेंटल और लाइट, ये आगे के लेक्चर में भी जरूरत पड़ेगी। फंडामेंटल यूनिट या क्वांटिटीज में एक स्टैंडर्ड माना जाएगा, ठीक है ना, माना जाएगा, और देखेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी को कितने बार इंक्लूड है। जब कोई चीज स्टैंडर्ड माना जाएगा तो फंडामेंटल, और जब कोई सी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अगर डेरिवेट करना पड़ेगा फॉर्मूला लिख के, तब उसको बोलेंगे डेरिवेटेड। इसका ध्यान रखिएगा। अच्छा अब हम लोग इसमें आगे काम करेंगे एरर, ठीक है ना। अच्छा तो एरर के बारे में, अब जैसे बच्चों देखो, कोई भी चीज का आपको प्रैक्टिकल करना है, ठीक है ना, क्या प्रैक्टिकल 100% एक्यूरेट हो सकता है क्या? नहीं। कोई भी काम अगर प्रैक्टिकल करना है तो सही नहीं होगा। जैसे हम पूछें क्या आप लोगों को घड़ी देखना आता है क्या, तो आप लोग बोलेंगे हाँ, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको घड़ी देखना नहीं आता। कैसे? सपोज ये कोई रिवाज है, उसमें घड़ी में जो मिनिमम आप मेजर कर सकते हैं, क्या 1 सेकेंड से कम मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं। अरे मिनिमम सेकेंड का ही तो रीडिंग देगा हो। अगर 1 सेकेंड से कम मेजर करना हम बोले 0.25 सेकेंड मेजर करो, नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार जैसे हम बोले, मान लो कोई मीटर स्केल है, मैं ये कह सकता हूं कि आपको घड़ी देखना नहीं आता है, दूसरा कोई भी डिस्टेंस मेजर करना है, 100% एक्यूरेट नहीं आएगा किसी। जैसे इसमें 1 2 3 4 5, ये 5 मिलीमीटर है, सबसे स्मॉल जो पार्ट है ये 1 मिलीमीटर का है। तो जो 1 मिलीमीटर है, अगर हम बोले कि 0.25 मिलीमीटर मेजर करो, तो क्या 0.25 मिलीमीटर मीटर स्केल से मेजर कर सकता है ना? अंदाजा मारना पड़ेगा ना, गलत कुछ न कुछ आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी टाइप का हम लोगों को इस चैप्टर इसमें पढ़ना पड़ेगा, एरर एनालिसिस, इसी का एनालिसिस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एरर कैसे कैसे आता है, इसी का डिटेल पढ़ेंगे। दैट